सही है कि हमारे यहाँ मर्दों की ज़हनी सेहत पे कोई बात नहीं होती और ये जो हमारा एक टैगलाइन है कि मर्द रोता नहीं है, मर्द कमज़ोर नहीं होता, ये ठीक बात है। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, हुँ। मर्द स्ट्रांग है, मजबूत है, मर्द होता नहीं है। अगर घर में भी हम बहन-भाई लड़ गए किसी बात पे, अगर बहन ज़्यादती कर गई, तो हमें बताया जाता है, तुम तो भाई हो, तुम तो सख्त हो, तुम तो बहादुर हो। तो हमें बचपन से ही इतना दिमाग में कूट-कूट के भर दिया जाता है कि हमें रोना नहीं है। एम्पावर्ड समझने लग जाए, बेशक उसके साथ उसका मर्द खड़ा है, हालात दोनों ने देखे हैं, अप डाउन्स देखे होते हैं, लेकिन जब औरत एम्पावर्ड होना शुरू होती है, तो कहीं न कहीं औरत भी गलती करती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड्स ऑफ म्यूजिंग्स विद हानिया। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारे माशरे में मैं पहले भी एक शो इस बात पे कर चुकी हूँ कि हमारे माशरे में जो है मर्दों के राइट्स पे बात नहीं की जाती और औरतों के राइट्स के लिए बहुत सारी एनजीओज़ हैं, बहुत बात होती है, बहुत मीडिया हमें मिलेगा, बहुत मटेरियल है जिस पे हम औरतों के हुकूक पर बात करते हैं। लेकिन जहाँ मर्दों के हुकूक की बात आती है, वहाँ हमारे पास शायद स्टैटिस्टिक्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, जहाँ हमारे एडवोकेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं और शायद पाकिस्तान में तो कोई एनजीओ ऐसी है भी नहीं जो मर्दों के हुकूक पे बात कर रही हो। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, आज हम बात करेंगे कि मर्दों की जो मेंटल हेल्थ है, उनकी जो ज़हनी सेहत है, वो आखिर इतना इग्नोर्ड टॉपिक क्यों है? और मर्दों की मेंटल हेल्थ पे बात हम शायद इसलिए नहीं करते कि हमें लगता है कि मर्द बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि हमारे माशरे में उसको ऐसा बनाया गया है। हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन मेल डोमिनेंस का मतलब हमने इतना ज़्यादा ले लिया है कि शायद हमने बहुत सारी वो चीज़ें भी इग्नोर कर दी हैं जो शायद उनकी भी बेसिक नीड्स हैं औरतों की तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लड़का आपको दोस्तों में बैठ के रोता हुआ नज़र आ जाए, तो दोस्त उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि यार तू रो रहा है, कमज़ोर है, मर्द बन, थिंग्स लाइक दैट। फिर ये जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है कि मर्द रोता नहीं है, लड़कों को हम रोने नहीं देते, कोई बच्चा रो रहा हो, बहुत मैंने देखा है कि छोटे बच्चे भी अगर रो रहे हो, छोटे बच्चों से मेरा मतलब है स्कूल गोइंग बच्चे, तो बोला जाता है कि यार लड़कियों क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं, जिसकी वजह से हमारे मर्द बहुत सफ़र करते हैं और अगेन बीइंग अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जब मर्द सफ़र करता है तो फिर पूरी सोसाइटी सफ़र करती है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि आखिर हम क्यों मर्दों की ज़हनी सेहत पे कोई अटेंशन नहीं देते, उस पे बात नहीं करते, उसके लिए हम कुछ करते क्यों नहीं हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक सोशल वर्कर हैं, सबसे बड़ी बात एक मर्द है। शहज़ाद साहब, कैसे हैं शहज़ाद साहब आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, थैंक यू थैंक फॉर यू सो कमिंग। मच आपका, आपने बुलाया। अच्छा शहज़ाद, अभी जो मैंने बात की कि हमारे यहाँ मर्दों की मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल बात नहीं होती। आपने ना बिल्कुल मर्द बन के मर्द वाली फीलिंग करके कि आप क्या सफ़र करते हैं। आई एम नॉट सेइंग आप सफ़र करते हैं, लेकिन फॉर बीइंग एन एडवोकेट फॉर ऑल द मेन जो अभी हमारा शो देख रहे हैं। तो मुझे ये बताएँ कि क्या ये बात सही है कि हमारे यहाँ मर्दों की ज़हनी सेहत पे कोई बात नहीं होती और ये जो हमारा एक टैगलाइन है कि मर्द रोता नहीं है, मर्द कमज़ोर नहीं होता, ये ठीक बात है? बिल्कुल गलत बात है, अच्छा। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, हुँ। मर्द स्ट्रांग है, मजबूत है, मर्द होता नहीं है। अगर घर में भी हम बहन-भाई लड़ गए किसी बात पे, अगर बहन ज़्यादती कर गई, तो हमें बताया जाता है, तुम तो भाई हो, तुम तो सख्त हो, तुम तो बहादुर हो। तो हमें बचपन से ही इतना दिमाग में कूट-कूट के भर दिया जाता है कि हमें रोना नहीं है। किसी भी सिचुएशन में आपको जो है वो अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी, क्योंकि आप बताओगे तो आप कमज़ोर तस्वुर किए जाओगे। आप बुली होगे, आपके दोस्त बचपन से ही, चाहे आप वो 12-15 साल की उम्र से गुज़र रहे हो, अगर आप कहीं रोते हो तो आपके दोस्त जो हैं वो स्कूलों में हमने टाइम गुज़ारा है, तो छेड़ना शुरू कर देते हैं। तू कैसा मर्द है रो रहा है, तू लड़का है तू रो रहा है। तो ये अलमिया तो शुरू से हमारे घर से सिखा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम अपने एक्सप्रेशंस, अपनी वीकनेसेस उस पे हम बात ही नहीं करते। हम हमेशा मर्द हैं, हम ताकतवर हैं। ये तो है हमारे तो यही वजह है कि हमारे जो मर्द हैं, वो अब ऑब्वियसली घर से बाहर निकल रहा है एक इंसान, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर ये प्रेशर कि तुमने घर चलाना है और ये सारे प्रेशर्स हैं और वो जो कुछ भी फेस कर रहे होते हैं, वो अपने अंदर रख-रख के अंदर ही अंदर कुढ़ रहे होते हैं और घर पे आके किसी से बात करना वो गवारा भी नहीं करते। हाँ, लेकिन उनका जो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेशन बन के कभी-कभी डिफरेंट तरीकों से बाहर आता है, जिसके बाद वो बेचारे खुद ही मुजरिम भी बन जाते हैं। बैक ऑफ द स्टोरी कौन नहीं देख रहा होता कि फ्रस्ट्रेशन थी या टेंशन थी जो अब एंगर बन के बाहर निकल रही है। लेकिन जब वो एंगर बन के बाहर निकल गई, तो जिस पे निकली है वो ही विक्टिम बन जाता है।
तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आखिर मर्द अगर एक्सप्रेस करे अपनी प्रॉब्लम को, अपने दुख को, उसे वीक क्यों समझा जाता है? ये तो आपने कह दिया कि माइंडसेट है हमारा। इसके अलावा और क्या रीज़न्स है? क्यों नहीं मर्द बात करते वैसे? देखिए, ये तो बात थी मर्द की, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। हुँ, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शादियों के बाद शुरू होते हैं। हुँ, चाहे आपकी पसंद की शादी हो, हुँ, आपकी मोहब्बत की शादी हो, अंडरस्टैंडिंग कम होना शुरू हो जाती है। हुँ, आप डिलीवर कर रहे होते हो कुछ और परसीव करा जाता है कुछ और। चाहे वो मर्द की उसमें ले लें या औरत की, ठीक है? यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हमारा कल्चर कल्चर के हिसाब से जो है औरत रिस्पेक्टफुल है, आदमी रिस्पेक्टफुल नहीं है। आदमी गलती कर सकता है, औरत गलती नहीं कर सकती। बात कोई करना नहीं चाहता। ऐसा तो नहीं है। है, बिल्कुल है। अगर औरत करते औरत करे तो उसको फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है। हुँ, आदमी को नहीं मिलता, आदमी को चांस ही नहीं दिया जाता कि उससे बात की जाए। तो वो रिश्तों में बिगाड़ जो है वो बहुत सारी चीज़ों से शुरू होते हैं और फिर उसकी वजह से आदमी जो है वो मेंटली जो है बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू होते हैं और उसके लिए वो किसी से बात नहीं करते। हुँ, क्योंकि वो अंदर ही अंदर समझ लेते हैं कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन अब मैं अगर ज़्यादती को किसी से शेयर करता हूँ, तो मैं मैं कम कमज़ोर तरीन इंसान हो जाऊँगा। लोग फिर मुझ पे हँसेंगे कि कैसा मर्द है, औरत ने दबा दिया, औरत से डर गया। तो ये वाली चीज़ें जो है आदमी को फिर अच्छा, यहाँ अगर प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। मेल ईगो जो हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेल ईगो बहुत फ्रेजाइल होती है, बात-बात पे हर्ट हो जाती है। तो इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट से कैसे कनेक्ट करेंगे कि क्योंकि हम औरतों को बड़ी आसानी से हम ज़रा-सा भी हमें लगता है ना कि हमारा मर्द या हमारा कोई भी घर का मर्द, भाई, शौहर, हस्बैंड जो भी, कोई भी रिएक्ट करता है तो हम बोलते हैं यार हमारी, क्योंकि हमारी सही बात पे भी अक्सर रिएक्शंस आ जाते हैं। औरतों को वैसे समझते तो नहीं है कुछ भी मोस्टली मर्द, तो हमारी सही बात पे भी अक्सर रिएक्शन आ जाता है जो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है कि मेल ईगो उनकी हर्ट हो जाती है। तो क्या इसका रीज़न भी यही है कि क्योंकि उनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशंस, इतनी एंग्ज़ायटीज़, इतना स्ट्रेस ऑलरेडी दबा हुआ होता है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, तो वो ज़रा-ज़रा सी बात पर ट्रिगर होता है? देखें, मैं मर्द-औरत का तराजू तो नहीं करूँगा आपके सामने। मेरे हिसाब से दोनों ही सोल हैं, ठीक है? मर्द-औरत अल्लाह ने बनाया है। लेकिन मसला जो है वो ज़्यादातर जब दोनों मियाँ-बीवी पढ़े-लिखे हों और दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी में अपने-अपने काम पे हों, कुछ भी कर रहे हों, खूब टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब औरत अपने आप एम्पावर्ड समझने लग जाए, बेशक उसके साथ उसका मर्द खड़ा है, हालात दोनों ने देखे हैं, अप डाउन्स देखे होते हैं, लेकिन जब औरत एम्पावर्ड होना शुरू होती है, तो कहीं न कहीं औरत भी गलती करती है। बिल्कुल। गलती करती है जिसकी वजह से मर्द को जो है, वो एहसास कमतरी में लेकर आती हैं। अब मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगा आपको। एक सीएसएस किया हुआ मर्द जो है, वो किसी भी खातून से शादी करने को रेडी हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। उसको नहीं पता होता कि डिग्री क्या चीज़ है और क्या नहीं है। लेकिन अगर एक खातून पढ़ी-लिखी है और उसने कुछ अच्छा मुकाम रखा हो, तो कभी भी वो ऐसा मर्द चूज़ नहीं करेगी। वो हमेशा अपने बराबर का या हुँ, अपने से हुँ, ऊपर का मर्द। ऐसा ही है। तो रिश्ते हैं जो जितने भी हैं घरेलू मामलात मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो चलते रहते हैं, उनमें भी डिप्रेशंस बहुत हैं। लेकिन जो पढ़े-लिखे दोनों एक लेवल के शादी करते हैं ना, तो उसके बाद मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग कम होना शुरू हो जाता है। हुँ। कॉम्पिटिशन की वजह कॉम्पिटिशन की वजह से भी होता है, बहुत सी जगह पे मैं मर्द हूँ, मैं अपने आप को झुकाव में नहीं ला सकता, औरत जो है वो अपने लिए झुकना नहीं चाहती और उन्हीं चीज़ों पे जो है वो लड़ाइयाँ, झगड़े और वो चीज़ें आदमी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों पे एहसास कमतरी का शिकार करती हैं। अगर आपकी इस बात को मैं कनेक्ट करूँ वुमेन एम्पावरमेंट से, तो ये जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस बात का बाजा बज रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट, और बहुत ज़्यादा औरतें एम्पावर हो भी रही हैं जो बात है। क्या इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहा है मर्दों की मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल भी? पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है क्योंकि मर्द जो है वो मर्द को पहचान सकता है, औरत औरत को पहचान सकती है। हुँ। तो अगर आप किसी सोसाइटी में, कल्चर में इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं और उसकी वजह से अगर आपकी मैसेज कहीं आ रही हैं, जा रही हैं और आप कहीं मिल रहे हैं गैदरिंग्स के अंदर, तो वो चीज़ें भी आदमी को डिस्टर्ब कर रही होती है। हालाँकि वो
तनासुब मैं नहीं कहूँगा कि वो औरत के अंदर है, सामने वाले को परखने का आदमी का होता है। तो वो चीज़ें भी इंसान को, मर्द को जो है तकलीफ देती हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो ये तो हमारा सोशल मसला हो गया ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अ वुमन अगर एक औरत है जो एम्पावर्ड है, किसी बड़े ओहदे पर है, उसको भी वैसी गैदरिंग्स में लोगों से मिलना पड़ रहा है, ठीक ठीक है? है। और जैसे आपने कहा कि मर्द मर्द को पहचान सकता है, और वहीं पर अगर उनका जो भी मेल पार्टनर है वो भी वहाँ मौजूद है, वो देख रहा है कि यार क्या इंटेंशंस हैं, क्या है, तो इस तरह तो फिर औरतें आगे चल ही नहीं सकती फिर। ये तो हमारी सोसाइटी का मसला है ना, अब हर जगह बैठे हैं ऐसे लोग, नहीं, क्या मैंने करें? मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा। मैंने कहा कि वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है और औरत जो है समझाने के बजाय उस पे बहस। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? क्या फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया, देख लिया, ठीक है? ठीक है। और मर्द ने एक्सप्रेस कर दिया अपनी औरत से, प्रोटेक्टिव उसकी, बिकॉज़ ऑब्वियसली मर्दों का हमारे यहाँ प्रोटेक्टर का रोल है, तो वो अक्सर प्रोटेक्ट करने के लिए बातें करते भी हैं, ठीक है? वो अपनी औरत को प्रोटेक्ट करना उनका राइट है। तो ये बात हो गई। अब ऐसी क्या चीज़ है जो इस बात को एक गलत सिचुएशन में तब्दील कर देगी? जब बहस शुरू होती है, हुँ। औरत अगर मर्द कह रहा है तो औरत उसको एक्नॉलेज करे और बोले ठीक है। उसको जो है ऑब्ज़र्व करे और अगर उसका मर्द कह रहा है तो उसके साथ चले आगे। उस बात को आगे मतलब फीलिंग्स को और उनकी जो भी एक्सप्रेशन है उनको एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज करे, उनसे बात करे और पॉज़िटिवली बात करे रादर देन कि उस पे बहस कर ले। हुँ। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहस से शुरू होती हैं। एक जुमला कहूँगा, बहुत सिंपल सा, फिर बात ज़रूरी है तो रिश्ता छोड़ दो, रिश्ता ज़रूरी है तो बात छोड़ दो। या थोड़ी देर रुक के बाद में अपनी बात कर लो। बेशक, ठीक, एक छोटी-सी मिसाल दी। सही है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएँ कि हमारे यहाँ जो एक प्रोवाइडर प्रेशर है मर्दों पे, कि उन्होंने कफ़ालत करनी है घर की, पैसे लाके देने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है। उसका मर्दों की मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि घर में देखिए माँ भी 2 बोटी उसी बेटे को ज़्यादा देती है जो पैसा घर में ला रहा होता है। देखिए ये बात पुरानी हो गई। नहीं, अभी भी ऐसा ही है। नहीं, अभी ऐसा है कि देखिए जहाँ मर्द कफ़ालत कर रहा है ना, हुँ, वहाँ अगर औरत काम नहीं कर रही, औरत घर पे है, तो वहाँ ये मसले इतने नहीं आते मेंटल हेल्थ के। ओके। मर्द के ये मेंटल हेल्थ के मसले हैं कि उसको कमाना है, उसको रेंट देना है, उसको नहीं, बिल्स नहीं, देने हैं, नहीं, उसको प्रेशर जो है। ठीक है, वो एक प्रेशर उस पे बिल्डअप रहता है। उसके लिए वो किसी से बात नहीं करता। मेरा ख़्याल है कि बात करनी चाहिए, हुँ, अपनी औरत से करे, अपनी माँ से करे, अपनी बहन से करे, अपने रिश्तों से, जो करीबी रिश्ते हैं उनसे बातचीत करे हुँ। और अपने आप को हल्का रखे दिमागी तौर पे। और जहाँ मैं ये कहूँगा कि जहाँ दोनों मियाँ-बीवी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ ये वाले मसले तो कफ़ालत के नहीं हैं, कि घर की कफ़ालत करनी है, ये करना है। लेकिन वहाँ भी मर्द पे थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा होता है कि औरत जब पैसा कमाती है, तो वो उसका अपना पैसा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली मर्द जब वैसे पैसा पता है। कमा रहा है, तो वो उसके बच्चे का भी, उसकी माँ का भी, उसकी बहन का भी, दीदी का भी है। सारे हुकूक उसी पैसों में हैं। हुँ। पड़ोसी की शादी में जाना है, तो भी मर्द ने देना है। औरत ने कमाना है, तो सिर्फ़ वो औरत का पैसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुला तज़ाद है। नॉट इन एवरी सिचुएशन बट ओके आई विल टेक योर स्टेटमेंट फॉर इट। अच्छा ठीक है, अगर एक बार डिप्रेस्ड है, हम बहुत अलग टॉपिक की तरफ चले गए, इसमें हम सॉरी, सॉरी। एक और टॉपिक पे बात करेंगे, एक और शो में इंशाल्लाह। करना। अच्छा अगर मर्द डिप्रेस्ड है, ठीक है, उसको पता है कि वो डिप्रेशन में है, उससे डिप्रेशन का क्राइटेरिया ये है कि फिज़िकल सिम्पटम्स भी आना शुरू हो गए हैं, उसको भूख नहीं लग रही, उसको नींद नहीं आ रही, उससे काम नहीं हो रहा, फ़ोकस नहीं हो रहा, प्रॉपर डिप्रेशन में है वो बंदा, और चीज़ें बहुत रुक गई हैं उसके लिए, लेकिन वो फिर भी हेल्प नहीं लेगा। ये क्या ज़िद क्या है? स्टिग्मा स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा कौन तोड़ेगा? मर्द ही तोड़ेगा, लेकिन तोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि हम अपने बड़ों को देखते हुए आते हैं, हमने अपने वालिद को देखा, उनके मतलब परदादा को, दादा को, सबको ही देखते हुए आ रहे होते हैं कि आजू-बाजू दोनों तरफ देख रहे हैं हम कि मामलात चल ही ये रहे हैं। हुँ। तो अगर मैं करूँगा तो ये तो एक अजीब-सी बात हो जाएगी। और अवेयरनेस की भी कमी है शायद। बहुत ज़्यादा कमी है। मर्दों के लिए किस प्लेटफ़ॉर्म पे बोला जाता है? आप तो औरत के लिए बात कर लेते हैं। जी, अवेयरनेस है, औरतों का जो है वो एम्पावर करना है, ये करना है। एनजीओज़ हैं, सब कुछ है। एनजीओज़ हैं, सब हुँ। कुछ है। आदमी को क्या करना है? आदमी को तो बस दफ़नाना है। तो आदमी अपनी मैन मार्च शुरू करे ना, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपने लिए खुद ही आवाज़ उठाते? वेट क्यों कर रहे हैं कि हम भी उनके लिए आवाज़ उठाएँगे? अब हमारा कल्चर ऐसा है, अगर मर्द निकलेगा तो फिर वो तसव्वुर ऐसे किया जाएगा कि ये बहुत कमज़ोर है, कि वो जो घर में उसके साथ औरत है उसने भी इज़्ज़त करना छोड़ देनी है। तो आदमी इस चीज़ से डरता है, अपने आप को कमज़ोर फ़ील नहीं करा अगर वो फ़ील कराएगा, किसी के पास जाएगा या बात करेगा, तो उसको यही, तुम मर्द हो, तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम पे सूट ही नहीं करती ये बात, तो इसलिए वो चुप हो जाते हैं।
फिर हार्ट अटैक से मरते हैं, डिप्रेशन से मरते हैं, स्ट्रोक से मरते हैं, बीपी हाई होता है। ठीक है। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कोई भी एक ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी इस फेज़ से गुज़र रहा है और उसको ये लग रहा है कि यार बस नाउम्मीदी है, सुसाइड रेट हमारे यहाँ मर्दों का बहुत ज़्यादा है इसी रीज़न की वज़ह से कि उनको पता है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे मर्द को जो ऑलरेडी इस कर्ब से गुज़र रहा हो? देखिए, मैं सिंपल एक मैसेज दूँगा कि आप अगर घर पे किसी से बात नहीं कर सकते, किसी दोस्त से बात नहीं कर सकते, तो आप जो है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ, बातचीत करें। बहुत सारे हैं, अच्छे-अच्छे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, आप जाएँ उनसे बात करें, अपने आप को हील करें, अपने दिल की बात रखें। क्योंकि वो एक न्यूट्रल पर्सन है, वो आपको नहीं जानता, वो आपको अच्छा मशवरा देगा। और मेरे ख़्याल से जो है मेडिकेशन अगर कुछ लिख दी जाती है तो वो लेनी चाहिए, वो ज़रूरी है। आप इसलिए नहीं कि आप पागल हो, लेकिन आपके ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी है। तो आप बात करें किसी न किसी से जाके, ज़रूरी है। बात और करना ज़रूरी है, किसी से भी करें लेकिन करना ज़रूरी है। और पेरेंट्स को आप क्या वो देंगे कि आप वो अपने लड़कों में जिनकी तरबियत कर रहे हैं, बेटों में क्या चीज़ इनकलकेट करें कि वो इस बात को नॉर्मल समझे कि यार तुम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, इट इज़ नॉर्मल फॉर यू टू क्राई। देखिए हानिए, जहाँ पेरेंट्स हैं तो वहाँ इतने मसले हैं नहीं, क्योंकि वो घर में बातचीत हो जाती है और माँ-बाप ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों के हाव-भाव से पहचान लेते हैं कि बच्चा किस कर्ब से गुज़र रहा है। ये मसले ज़्यादातर हैं ही वहाँ जहाँ अलैदगी से रह रहे हैं लोग। ज़्यादातर मसले वहाँ हैं कि जहाँ मियाँ-बीवी जो है वो सोच लेते हैं कि चलें जी अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रोकन फैमिलीज़ में इन फैमिलीज़ में वहाँ ज़्यादा मसले हैं। जब आप अकेले चल पड़ते हैं, आप तो घर से बड़े प्यार-मोहब्बत से निकलते हैं कि हम अपना एक आशियाना बसाएँगे, लेकिन उस आशियाने में आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो लफ्ज़ जाते हैं। बेसुकूनी आने लग जाती है और फिर जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन माँ-बाप का ये है, वो माँ-बाप की भी बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों के साथ हैं या तरबियत कर रहे हैं। आप अपने लड़कों को ये सिखाएँ कि इट इज़ ओके टू एक्सप्रेस इमोशंस, उनका भी दिल है, इमोशन एक्सप्रेस करना ह्यूमन नीड है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। औरत हो या मर्द हो, हमारे यहाँ देखा जाता है औरतें बहुत रो भी लेती हैं, चीख-चिल्ला भी लेती हैं, उनकी सुन भी ली जाती है। लेकिन जहाँ मर्द हैं, वो अंदर ही अंदर सब कुछ रख-रख के फिर उसके बाद एक लेवल ऐसा आ जाता है कि या तो वो बीमार हो जाते हैं या वो वॉयलेंट हो जाते हैं और फिर अगेन ब्लेम भी उन्हीं पे आ जाता है। तो मेरा मैसेज आज पेरेंट्स को यही है कि अपने बच्चों को सिखाएँ, क्योंकि आप उनके साथ हर वक़्त नहीं होंगे ना, उनका ख़्याल रखने के लिए कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। तो वो इतने कैपेबल हों और उनको ये पता हो कि हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस और इसके हल मौजूद हैं, प्रोफ़ेशनल्स मौजूद हैं। ये बहुत एक इवॉल्विंग फ़ील्ड है, अब तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस फ़ील्ड में। तो मर्दों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, साइलेंटली सफ़र नहीं करें, फाइंड समवन जिससे आप बात कर सकें। और अगर ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं अपने आस-पास लगता जिस पे आप ट्रस्ट करके कमज़ोर दिख सकें, तो प्लीज़ प्रोफ़ेशनल्स की हेल्प ज़रूर लें। विद दिस मैसेज आई एम साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।